नंदनी, मैंने ना बिल्कुल लास्ट में 10th इलस्ट्रेशन करवाया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट, वो टैबुलर फॉर्म में करवाया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने सारे प्रॉफिट्स लिखे थे जितने साल के दिए हुए थे। कितने साल की प्रॉफिट है इसमें? 5 years. 5 years के। कौन कौन से? मैम 14 से 18. 14 to 18 मींस Yes, ma'am. अप्रैल टू मार्च का मंथ है, ईयर है। 15 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, यही है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, प्रॉफिट बोलना है कितना है? Ma'am, प्रॉफिट का अमाउंट 3,50,000. 3,20,000। Ma'am, 50,000. 50, ठीक है। और नेक्स्ट? 4,75,000. नेक्स्ट बोलो बच्चे। Ma'am, 6,70,000. लास्ट? 7,45,000. अब ये प्रॉफिट है, इसमें से हमें ना वो मैनेजमेंट कॉस्ट दी हुई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजर को गुडविल की वैल्यूएशन के लिए एवरी ईयर हम एक अमाउंट पे करते हैं। कितना था वो अमाउंट भैया? तो वो मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस हो जाएगी। ये सेम वो इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको 10th इलस्ट्रेशन करवाया था। अमाउंट कितना था भैया? Ma'am, 56,250. 56,250। तो ये हर ईयर में से माइनस हो जाएगी, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मान लो जैसे फर्म है, फर्म ने क्या किया हुआ है, एक मैनेजर हायर किया हुआ है जो कि हर साल उनकी गुडविल को वैल्यू करता है, और उसकी वैल्यूएशन के लिए हम लोग उसे कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो वो कॉस्ट हर साल माइनस कर देंगे हम। ये सब ट्रैक कर दोगे? माइनस कर लो बेटा इन सबको। अब बच्चे यहाँ पे ना एक वो है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो मैंने आपको बताया था ओवर वैल्यूएशन की जो ट्रीटमेंट है हम दो फॉर्म में करेंगे। फर्स्ट, एक तो जो ओवर वैल्यूएशन जिस ईयर का था उस ईयर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एक ईयर यानी ये क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है? कितना अमाउंट है रिया, कौन से ईयर में है वो? Ma'am, year ended 31st March 2018 में है 15,000. 18 में? Yes, ma'am. 31 मार्च वाले में, इसमें है ना? Yes, ma'am. 31 Yes, ma'am. तो मतलब इसका नेक्स्ट ईयर तो आया ही फिर। वेटेड तो नहीं है ना, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है। Yes, ma'am. नंदनी देखो बेटा क्लियर है? हम 15,000 आपने 18 लिखा है। आई थिंक मुझे Yes, रिया ma'am. ने 15,000. नेटवर्क इशू होगा बच्चे, मैंने 18 सुना।
ठीक है, अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा नंदनी। Yes, ma'am. एवरेज प्रॉफिट निकाल के बच्चे टोटल गुडविल आ जाएगी ना, जैसे हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट पे ही बेस्ड आई थिंक, है ना, वेटेड तो है नहीं। तो टोटल गुडविल निकाल के उसमें राघव का शेयर निकाल देंगे, दैट इज 1/4। तो टोटल गुडविल 10 लाख आएगी, तभी उसका शेयर 2,50,000 आएगा। Okay, ma'am. Thank you. ओके, सांची हो गया था बच्चे क्वेश्चन मोकला? Yes, ma'am. तुष्टि क्या डाउट था बच्चे? बच्चों जल्दी जल्दी से डाउट्स लो। देखो मैं तो कह ही नहीं रही तुमने कंप्लीट किया है या नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने जहां तक क्वेश्चंस किए हैं फर्दर करो, और अगर जहां तक किए हैं कोई डाउट्स है तो वो डाउट्स ले लो प्लीज क्लास में। इस चैप्टर को खत्म करो जल्दी से, नेक्स्ट क्लास में मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाना है। मैम एक और डाउट, हाँ हाँ बोलो बच्चे। 5th पेज पे 5th क्वेश्चन। 5th पेज पे 5th क्वेश्चन। रिया तुम्हारे हो गए बच्चे सारे? Yes, ma'am. अब और कोई डाउट तो नहीं है रिया? कंप्लीट होगी ना असाइनमेंट? Yes, ma'am. रिया तुम एक काम करो, खाली नहीं बैठना। टीएस के क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास ना, कि मैं डालूं टीएस के क्वेश्चंस? बोलो Yes, रिया। ma'am. मेरे पास टीएस बुक के है। क्वेश्चन, हाँ कुछ तो मैंने असाइनमेंट में डाले थे ना बेटा। Yes, एक्चुअली ma'am. थोड़ा सा मेरे पास टीएस है ना, उसमें नंबरिंग क्वेश्चंस जो है वो, और मतलब नंबरिंग चेंज है उसकी, और तुम्हारी बुक में चेंज है, मतलब सांची ने जो मुझे सेंड की थी वो चेंज थे। क्वेश्चन सेम है बट नंबरिंग चेंज की हुई है। ठीक है, तो चेक कर लेना कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कर लिए, तुम्हें पता लग ही जाएगा। हाँ सांची 5th पेज पे कौन सा डाउट है? 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन। A partnership earned net profit during the last 3 years as follows. This is this. Normal rate of return is 10. A non-recurring income from lottery 12,000 included in the last year profit of 75,000. Average capital employed is 5 lakh. क्या प्रॉब्लम आई बच्चे इसमें? पता नहीं, नॉन रिकरिंग इनकम। अच्छा क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। क्या किया इसमें? नॉन रिकरिंग इनकम को क्या किया है? माइनस किया? सांची कर देते हैं एक मिनट। नहीं किया था? नो मैम। वेरी गुड सांची। देखियो मेन लिखा हुआ है कि नॉन रेकरिंग इनकम लॉटरी वाली है, दैट इज इंक्लूडेड। तो नॉन रेकरिंग हम लेते ही नहीं, उसे एक्सक्लूड करो, माइनस करो। अब देख चेक कर, आंसर आ जाएगा। आ गया मैम आंसर। यस। बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, ध्यान रखा करो। तभी एक्चुअली पता है क्या होता है, जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतनी तुम्हारी नॉलेज एनहांस होती है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। देखो 2 बुक्स हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगी। एक ये बुक है, इस बुक में तुम्हारे 10 ईयर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं, प्लस टीएस ग्रेवाल का तो एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से करना है। अच्छा डीके गोयल है किसी के पास, या जुनेजा? किसी के पास नहीं है? बलप्रीत, दर्शप्रीत, कहां तक क्वेश्चंस किए आप लोगों ने? कोई डाउट है बच्चों? तुष्टि तुम एक डाउट कह रही थी बच्चे? मैम अभी तक तो नहीं आया कोई। कितने क्वेश्चंस रह गए तुष्टि?
मैम सेकंड लास्ट पेज का हाफ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कंप्लीट करो बेटा जल्दी से। अक्षय क्वेश्चंस किए हैं तूने? अक्षिता, ऑल इज वेल नाउ? Yes, ma'am. अक्षिता बेटा प्लीज ट्राई किया करो कि टेस्ट टाइम पे दे दो एटलीस्ट। Yes, ma'am. तुम्हारा इकोनॉमिक्स का टेस्ट मिस हुआ ना? तुमने मेरे ख्याल से अकाउंट्स वाला भी नहीं दिया। Yes, ma'am. वो दोनों टेस्ट एक साथ आ गए थे ना उन्हीं 2 दिनों में फिर। अब कब देने हैं दोनों टेस्ट? मैं घर से सॉल्व कर दूंगी या फिर एज अ टेस्ट ही दे दूंगी नेक्स्ट टाइम। नहीं नहीं, एज एन असाइनमेंट उसे सॉल्व करके देना अक्षिता, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होगी ना। तुमने एज अ टेस्ट नहीं, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी तुम्हें, तुम एज अ असाइनमेंट उसे सॉल्व करके फिर मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना उसे। ओके मैम। हाँ, सॉल्व जरूर करना है बेटा, एटलीस्ट अकाउंट्स की क्वेश्चंस तो जरूर प्रैक्टिस करने। अमूल्य, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट बेटा? Yes. अमूल्य, आई हर्ड ओनली यस। बलप्रीत, बच्चे कितने क्वेश्चंस किए हैं बता तो सही। लास्ट वाले हैं। समझ आ रहे हैं बलप्रीत? क्वेश्चंस हो रहे हैं, Yes, देख कोई ma'am. प्रॉब्लम नहीं है। None. ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करो बच्चे। दर्शप्रीत, दर्शप्रीत प्लीज रिप्लाई बच्चे। दर्शप्रीत तेरी पिटाई करूंगी देखियो, प्यार से पूछ रही हूँ, आंसर नहीं कर रहा ना। दिव्या, कितने क्वेश्चंस हो गए? दिव्या, कंफर्टेबली तुम जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो प्लीज कर लेना, लेकिन क्लासेस मिस मत करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आराम से कर लेना। हेल्थ इज फर्स्ट, बट प्लीज डोंट मिस योर क्लासेस, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, डोंट मिस दैट। एक फ्लो बना रहना चाहिए, क्वेश्चंस तुम बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। गीतल, गीतल कितने क्वेश्चंस हो गए बेटे? मैम 3 रह गए बस, 9th पे हूँ, लास्ट पेज पे हूँ। कोई बात नहीं, कंप्लीटेड। नवनीत, नंदनी, आई नो अबाउट यू। नवनीत, नवनीत कितने क्वेश्चंस रह गए बेटा? प्रीत, प्रीत ये चैप्टर Ma'am, तो last एंटायरली। page. ओके, लास्ट पेज। Second question, ma'am. ओके, स्पर्श, स्पर्श कौन से क्वेश्चन? स्पर्श,
सुमित तूने क्या किया बेटा अब तक? आज तो पावर है आराम से। सुमित टेस्ट चाहिए मुझे एज एन असाइनमेंट, ये मत सोचो टेस्ट से बच गया, सॉल्व करके देना है मुझे वो असाइनमेंट। 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं स्पष्ट, कंप्लीट करो बेटा। सुमित जो कल टेस्ट हुआ है वो एज एन असाइनमेंट देना है।
मैम हो गए। हो गया कंप्लीट सांची? यस मैम। टीएस है टीएस? यस मैम। टीएस के क्वेश्चंस देखो कौन कौन से रह गए, कंप्लीट करो ने। ओके।
Balpreet left. बच्चों हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट? बच्चों कंप्लीट कर लेना क्वेश्चंस जिसके रह गए. नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. राइट, प्लीज कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास तक ये. ओके मैम. ओके बाय Thank you, बाय ma'am. मैम. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय.